दोस्तों आज हम बात करेंगे उन टेक्निक के बारे में जिनको हैकर्स यूज करते हैं टैग करने में। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि कौन कौन से अटैक्स होते हैं जिन्हें हैकर्स मोस्टली यूज करते हैं आपको हैक करने में या किसी भी विक्टिम को हैक करने के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉमन टेक्निक है वो है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, हैकर्स किसी साइट का क्लोन पेज बनाते हैं। मान लीजिए किसी का फेसबुक है, किसी का जीमेल है, किसी का कोई ईमेल अकाउंट है या सोशल नेटवर्किंग अकाउंट है। मान लीजिए किसी हैकर को कोई किसी बंदे को या फिर किसी अकाउंट को हैक करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, मान उस साइट की एक फेक पेज बनाएगा, क्लोन करेगा उस पेज को, जिसे फिशिंग कहते हैं। उस पेज के अंदर क्या होगा, वो किसी टेक्स्ट में किसी भी तरीके से या ईमेल से या सोशल नेटवर्क में किसी लिंक के थ्रू विक्टिम को भेजेगा। वो एक्चुअली होगा क्या, ओरिजिनल साइट की तरह दिखने वाला एक फेक पेज होगा जिसके अंदर एक लॉगिन फॉर्म होगा, सेम टू सेम ओरिजिनल साइट के जैसा ही होगा वो। तो जो विक्टिम होगा वो कंफ्यूज होगा या वो साइट को रियल मान के उसमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करेगा, अपने यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही वो डालेगा तो वो किसी और पेज पे रिडायरेक्ट होगा या फिर हो सकता है वो किसी रियल साइट पे रिडायरेक्ट हो जाए जो भी उस हैकर ने उस पेज में सेट की होगी। और वो जैसे ही रिडायरेक्ट होगा तो वो जैसे उस पर लॉगिन पर क्लिक करता है, जैसे ही उसका जो पासवर्ड होगा जो उसने इंसर्ट किया वो किसी सर्वर पर जाके स्टोर हो जाएगा जहाँ पे हैकर ने उसको कॉन्फ़िगर करके रखा होगा। मोस्टली जितने बैंक की साइट्स होते हैं, फेसबुक है, जीमेल है, नॉर्मली जो हैकिंग आजकल चल रही है वो ज़्यादातर फिशिंग पर ही हो रही है और लोग आज भी इस चीज़ को लेकर इतने अवेयर नहीं है। तो मैं आपको अब दूसरा टेक्निक बताता हूँ जो अभी यूज कर रहे हैं हैकर्स, वो की लॉगिन। तो की लॉगिन में क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हैकर अपने कॉन्फ़िगरेशन सेट करता है कि यूजर को जो ये चीज़ सर्वर के लिए भेजेगा, जो कनेक्टिविटी के लिए सेंड करेगा फाइल, जब भी यूजर उसको इंसर्ट करेगा अपने सिस्टम में तो ऑटो रन होगी। ऑटो रन होने के बाद क्या होगा कि उस विक्टिम जब भी अपने कीबोर्ड से कोई भी स्ट्रोक से एंटर करेगा, कोई भी कीवर्ड एंटर करेगा या अपने कीबोर्ड का कुछ भी यूज करेगा, तो वो की लोगर क्या करेगा, कुछ टाइम पीरियड के अंदर उस सारे की स्ट्रोक को स्टोर करके हैकर के पास मेल करेगा। आप जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में की लोगर लग चुका है, अब आपका सिस्टम अगर 10 मिनट का उसने टाइम पीरियड सेट किया होगा उस की लोगर में हैकर ने, तो विक्टिम के सिस्टम में हर 10 मिनट में जितने भी कीवर्ड्स का वो यूज कर रहा होगा, कीवर्ड पे जो भी टाइप कर रहा होगा, चाहे वो चैटिंग हो या लॉगिन लॉगआउट पासवर्ड जो भी चीज़ हो, सारा कैप्चर करके वो हैकर के पास पहुंच जाएगा। तो आप समझ ही गए हो कि की लॉगिन क्या होती है। अब अगली चीज़ होती है स्टेलर। स्टेलर दोस्तों ये भी एक वायरस ही है, एक तरीके का मालवेयर ही है ये एक्चुअली क्या करता है, नॉर्मली यूजर अपने जो डेली लॉगिन वाले अकाउंट्स होते हैं जैसे फेसबुक है, जीमेल है, और वो पर्सनल सिस्टम पर अगर वो एक्सेस करते हैं तो उनके सारे पासवर्ड को वो अपने ब्राउजर में सेव करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम उन्हें एंटर ना करना पड़े। इस कंडीशन में अगर स्टेलर वायरस आपके सिस्टम में इंसर्ट करवा देता है हैकर, तो आपके सिस्टम में जितने भी सेव्ड पासवर्ड होंगे, आपने ब्राउजर में सेव करके रखे हुए होंगे, जितने भी अकाउंट होंगे, वो सारे के सारे पासवर्ड स्टेलर हैकर तक भेज देगा की लॉगर की तरह। यदि मेल के थ्रू सारा डेटा आपका हैकर तक भेजने का काम करता है। वैसे इसका आजकल इतना यूज नहीं करते हैकर, बट फिर भी ये अभी भी यूज में हो ही रहा है। कई हैकर्स इस चीज का, इस टेक्निक का यूज करते हैं। अगला है सेशन हाइजैकिंग। दोस्तों सेशन हाइजैकिंग में क्या होता है, मान लीजिए आप किसी नेटवर्क में हैं और अपना नेट एक्सेस कर रहे हैं। नेट एक्सेस में आपका मान लीजिए लैन में है, लोकल एरिया में कनेक्टेड है आप, या वाईफाई नेटवर्क में आप कनेक्टेड है। अगर आपका वाईफाई नेटवर्क वीक होगा तो उसमें क्या होगा, हैकर उस सेशन को हैक कर सकते हैं। इसके भी सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे वायर कार्ड है, इसमें क्या करते हैं, पैकेट्स पूरा स्कीपिंग करते हैं। जितने भी पैकेट्स उस नेटवर्क में सेंड और रिसीव हो रहे होंगे वो सारे के सारे कैप्चर करके हैकर तक भेज देगा, हैकर इसको एक्सेस करता है। तो अगला है सर फ़ोन हैकिंग के बारे में बताता हूँ आपको। आजकल जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली, और आईओएस। अब हैकर्स क्या करते हैं, कई ऐसे रैट्स होते हैं जैसे सिस्टम हैकिंग के लिए वायरसेस होते हैं दोस्तों, उसी तरह फ़ोन हैकिंग के भी वायरसेस होते हैं।
इसमें अगर आपकी एपीके फाइल आपके फ़ोन में इंसर्ट कर दी जाए तो वो उन्हें बैक थ्रू का काम करते हैं। आपके फ़ोन को वो रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अगर ये वायरस आपके फ़ोन में इंसर्ट हो जाए। ये सेम उसी तरह काम करता है जैसे किसी सिस्टम में वायरस लग जाता है या रैट लग जाते हैं, ट्रोजन लग जाता है। ये सारी चीज़ें एक ही है। ट्रोजन और रैट सो दोनों एक ही चीज़ है। ये होता है फ़ोन के लिए और सेम चीज़ होती है सिस्टम के लिए ट्रोजन। दोस्तों अगला अटैक जो होता है आपके अकाउंट्स को हैकिंग में यूज किया जाता है। अगर वो फिजिकली एक्सेस कर पा रहा है कोई हैकर आपके सिस्टम को तो ये अटैक उसी कंडीशन में काम कर रहा है। इस अटैक को कहा जाता है यूएसबी हैकिंग। दोस्तों ये पेन ड्राइव के थ्रू किया जाता है। पेन ड्राइव में एक प्रोग्राम होता है जो हैकर अपने पेन ड्राइव में कॉन्फ़िगर करके उसे जैसे हम बूटिंग पेन ड्राइव बूट करते हैं ना पेन ड्राइव से, ठीक उसी तरीके से एक फाइल होती है जो पेन ड्राइव में इंसर्ट करने के बाद अगर उस पेन ड्राइव को किसी के सिस्टम में इंसर्ट कर दिया जाए तो उस सिस्टम में जितने भी ब्राउजर में सेव्ड पासवर्ड होंगे, स्टेलर जो मैंने अभी बताया ना, ये ठीक उसी तरह का है लेकिन ये फिजिकली हैकिंग होती है। अब उस पेन ड्राइव को जब भी वो हैकर किसी सिस्टम में अटैच करेगा और वो सिस्टम अगर ऑन होता है तो उस कंडीशन में ये सारे ब्राउजर के जितने भी पासवर्ड्स होंगे ये उस पेन ड्राइव में सेव हो जाएंगे और वो हैकर उस पासवर्ड को रीड करता है। अगला अटैक होता है मैन इन मिडिल अटैक। दोस्तों ये भी उसी कंडीशन में काम करता है जब आपका नेटवर्क वीक है। अगर आपके लैन में डेटा अनकेप्टेड फॉर्म में जा रहा है या आ रहा है, सेंड और रिसीव हो रहा है तो हैकर कई टूल्स का यूज करके इस अटैक को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों अगला जो अटैक है वो है बॉटनेट। ये सबसे खतरनाक वायरस कहा जाता है दुनिया में। जितने भी बैंक फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, जितने भी बड़े बड़े हैकिंग अटैक्स होते हैं वो सारे इसी से परफॉर्म किए जाते हैं। बॉटनेट में क्या होता है दोस्तों, ये एक तो कीलॉगर जो मैंने आपको बताया है ये उसका एडवांस मान लीजिए। इसमें क्या होगा, ना तो इसको एंटीवायरस डिटेक्ट कर पाते, मोस्टली नहीं कर पाते। 70 से 80% एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाते अगर ये न्यू बॉटनेट है तो। इसमें क्या होता है, बैंक की जितनी भी आप कैपेचा वगैरह यूज करते हैं ये सारा बाईपास कर देता है। इसके आगे मतलब फेल है सिक्योरिटी। आपको अगर इससे बचना है तो आपके सिस्टम को मैन्युअली इसको मॉनिटर करना चाहिए। सावधानी से आपको अपने फाइल्स डाउनलोड करना चाहिए नेट से। जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं मोस्टली हैकर्स उसमें बाइंड करके नेट पर अपलोड करते हैं ताकि फ्री सॉफ्टवेयर की लालच में लोग उसे डाउनलोड करें और आप लोग उनके विक्टिम बन जाए। दोस्तों ये कुछ अटैक्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है डिटेल में। ये डिटेल तो नहीं दे सकते, ये सिर्फ बेसिक्स है। आगे मैं आपकी पूरी जानकारी इस टॉपिक के बारे में बनाऊंगा ये वीडियो, आपको सब कुछ बताऊंगा, प्रैक्टिकल देखेंगे जितना होगा। और अगला जो टॉपिक होगा पूरा एंड्रॉयड और सिक्योरिटी के ऊपर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।